शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं फिजिक्स का 18th क्लास लेने जा रहा हूँ, 18वां क्लास लेने जा रहा हूँ। हीट और टेम्परेचर को पढ़ाने जा रहा हूँ। हीट और टेम्परेचर के बारे में जो बारीकियाँ हैं उसको आप समझें। हीट और टेम्परेचर बहुत से लोग जो है से एक ही चीज़ समझ जाते हैं, जबकि दोनों में जो है आकाश और पाताल का अंतर है, तो इसको आप समझें। तो देखिए, ऊष्मा और ताप, ऊष्मा मीन्स हीट और ताप मीन्स हो गया टेम्परेचर। तो सबसे पहले आएंगे कि हीट है क्या, ऊष्मा है क्या। तो ऊष्मा जो है से एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जो कणों के दोलन या कंपन या घर्षण के कारण पैदा होता है। हीट क्या है? तो हीट इज काइंड ऑफ एनर्जी। यह एक ऊर्जा का रूप है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन और ऑसिलेशन और फ्रिक्शन ऑफ पार्टिकल्स, यानी कणों के दोलन, कंपन या घर्षण के कारण पैदा होता है। ताप क्या है? टेम्परेचर क्या है? तो यह जो है से किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था यानी थर्मल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। यह किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था को प्रदर्शित करता है। इट रिप्रेजेंट्स द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी। यह बॉडी के थर्मल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी बॉडी गर्म है या ठंडा है, इस अवस्था को प्रदर्शित करता है। जबकि हीट जो है से क्या है? तो यह ऊर्जा का एक रूप है जो कणों के दोलन, घर्षण या कंपन के कारण पैदा होता है, फ्रिक्शन के कारण या ऑसिलेशन के कारण या वाइब्रेशन के कारण जो है से पैदा होता है। देखिए, यहाँ पर हीट और टेम्परेचर को समझिए ठीक से। देखिए, मान लिया कि यह एक बर्तन है कोई, और यह एक बर्तन है। देखिए, इसका कनेक्शन इससे है, इसमें पानी जो है से लबालब भरा हुआ है, और देखिए इस पाइप के सहारे इसमें पानी गिर रहा है। इसका ऊंचाई ए है और इसका ऊंचाई बी है। तो ए इज ग्रेटर देन क्या है? बी है। तो ए इज ग्रेटर देन बी है, यानी ए जो है ऊंचाई ज़्यादा है और बी ऊंचाई कम है। इसी के कारण इस बर्तन से इस बर्तन में पानी जो है से गिर रहा है, अन्यथा जो है से पानी नहीं गिरता अगर ऊंचाई सेम रहता। तो इस तरह से जो है से इसके तो ये जो पानी जो है, पानी जो बह रहा है, तो इस पानी को कहेंगे हीट, और ऊंचाई को कहेंगे कौन सी? ताप कहेंगे। ताप यानी टेम्परेचर कहेंगे, या जो बह रहा है पानी वही आपका हीट है। तो हीट क्यों बह रहा है आपको समझ में आ गया कि ताप का अंतर है जिसके कारण जो है से हीट बह रहा है, नहीं तो हीट नहीं बहता। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम रहता यानी ऊंचाई सेम रहता तो क्या यह पानी बह जाता? नहीं बहता। तो इसका मतलब है कि इस एक बात स्पष्ट हो गया कि हीट जो है से तभी बहता है जब दो बॉडी में टेम्परेचर का डिफरेंस हो। मान लिया कि किसी लड़का को जो है से बुखार लगा हुआ है, और कोई लड़का जो है से जब उसको टच कर रहा है तो देखा कि उसको बुखार लगा हुआ है, तो तभी जो है से समझ में आता है कि उसको बुखार लगा हुआ है जब उसका हीट इस लड़का में प्रवेश करेगा। तो हीट जो है से इस लड़का में प्रवेश क्यों कर रहा है? इसलिए प्रवेश कर रहा है क्योंकि टेम्परेचर में, दोनों बॉडी के टेम्परेचर में अंतर है, यानी दोनों लड़का के ताप में अंतर है। तो देखिए, एक लाइन हम लिख दिए हैं क्या कि तापांतर के कारण ऊष्मा बहती है। तापांतर का मतलब हो गया टेम्परेचर डिफरेंस, यानी ताप में अंतर। जब ताप में अंतर रहेगा तभी ऊष्मा बहेगा। तो देखिए, ताप में अंतर है, ताप को किससे सूचित किए हैं? ऊंचाई से, जबकि पानी को सूचित किए हैं किससे? हीट से। तो हीट फ्लोज माने ऊष्मा बहती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, एंड टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण जो है से ऊष्मा बहती है। अब देखिए, ऊष्मा, कार्य और ऊर्जा। ऊष्मा आप समझते हैं हीट, कार्य आप समझते हैं वर्क, और इसके बाद जो है से एनर्जी आप समझ रहे हैं। तीनों वास्तव में जो है से एक ही चीज है। तीनों वास्तव में देखिए, हीट इक्वल टू वर्क लिख दिए हैं, आई इक्वल टू क्या लिख दिए हैं? टेम्परेचर आपको लिख दिए हैं, माने ऊष्मा बराबर कार्य बराबर ऊर्जा लिख दिए हैं। तीनों वास्तव में एक ही चीज है। ये तीनों का एसआई मात्रक क्या होगा? जूल होगा।
कोई हीट का पूछ दे, कार्य का पूछ दे या ऊर्जा का पूछ दे तो इसका एसआई मात्रक जूल होगा, और ऊष्मा का एसआई मात्रक अगर सीजीएस मात्रक कहेगा तो कैलोरी होगा, और कार्य ऊर्जा का बताइएगा कि अर्ग होगा। यह भी जो है से कन्वर्सन फार्मूला याद रखिए कि 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी होता है। तो 4.2 जूल बराबर अगर 1 कैलोरी होता है तो 1 जूल बराबर क्या आएगा, 1/4.2 कैलोरी। तो 1 में 4.2 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 0.24 कैलोरी, यानी 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। अब आइए टेम्परेचर के बारे में, आइए टेम्परेचर देखिए। तो टेम्परेचर क्या हम बताएं कि यह जो है से किसी वस्तु की उष्मीय अवस्था यानी तापीय अवस्था यानी थर्मल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। कोई वस्तु गर्म है या ठंडा है, इस अवस्था को प्रदर्शित करता है, वही जो है से आपको ताप है। तो ताप का देखिए मात्रक क्या है, केल्विन है, सेल्सियस है, रोमर है, रैनकिन है, फ़ारेनहाइट है। ताप का एसआई मात्रक कोई कहेगा तो आपको केल्विन बोलना है, जबकि ताप का सीजीएस मात्रक कोई कहेगा तो आपको सेल्सियस बोलना है, यानी डिग्री सेंटीग्रेड बोलना है। तो देखिए ये सब जो है तो यह तो एसआई मात्रक है, यह आपका सीजीएस मात्रक सेल्सियस है, और रोमर है, रैनकिन है, फ़ारेनहाइट है, ये सब जो है से अन्य मात्रक है। वास्तव में सब सारे जो है से वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन इसी वैज्ञानिक के नाम पर ही जो है से टेम्परेचर को मात्रक का नाम दिया गया है। तो देखिए सबके बीच रिलेशन जो है हम दिखा दिए हैं। C - 0 इक्वल टू 100 - 0, C का मतलब आप समझिएगा सेल्सियस यानी डिग्री सेंटीग्रेड, इक्वल टू F - 32/212 - 32 बराबर K - 273 बटा 373 - 273 बराबर RN का मतलब रैनकिन समझिएगा, RN - 492 बटा 672 - 492 बराबर R - 0 बटा 80 - 0। R का मतलब रोमर आप समझिएगा, RN रैनकिन है, K केल्विन है, F फ़ारेनहाइट है, C आपका डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके ऐसे लिख दीजिए कि C/100 बराबर F - 32/180 बराबर K - 273/100 बराबर RN - 492/180 इक्वल टू R बाई क्या है 80। ऐसे जो है से सिंपल करके हम आपको लिख दिए। तो इस तरह से हीट और टेम्परेचर में जो है से आप अंतर समझिए। हीट क्या है, तब देखिए बर्तन से इस बर्तन में जो पानी बह रहा है, तो जो बह रहा है यानी पानी, उसी को हीट कहते हैं। अब पानी क्यों बह रहा है, तो चूंकि ऊंचाई में अंतर है जिसके कारण इससे पानी इसमें गिर रहा है, तो यह आपका ताप है। तो ताप में चूंकि अंतर है, इसी के कारण जो है से हीट बह रहा है। तो इस पॉइंट को नहीं भूलना है कि तापांतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है, यानी हीट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और मान लिया कि एक क्वेश्चन जो है से एक क्वेश्चन कर दिया जाए कि मान लिया कि कोई बॉडी है, ए और बी बॉडी है, हीट क्या है, हीट ऑफ बॉडी ए, और इसके बाद जो है से हीट ऑफ बॉडी बी है, हीट ऑफ बॉडी बी। तो इसका जो है से हीट जो है से इससे क्या है, ज़्यादा है, यह जो है से आपका ताप है। तो देखिए एक क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं कि बॉडी ए माने एक बॉडी है जिसका हीट जो है से बी से ज़्यादा है। तो टेम्परेचर के बारे में आपका क्या कहना है। तो पहला चॉइस हम दे रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी। दूसरा चॉइस हम दे रहे हैं आपको कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी, यानी ये बॉडी का टेम्परेचर कम है बी बॉडी से। और तीसरा हम आपको चॉइस दे रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी, यानी ए और बी बॉडी का टेम्परेचर बराबर है। और चौथा चॉइस आपको दे रहे हैं कि ऑल यानी कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा।
आप सवाल को जो है से ध्यान से समझिए। क्वेश्चन जो है से बहुत आपको आसान लग रहा होगा। ए और बी मान लिया दो आदमी है, ए आदमी का हीट जो है बी आदमी से ज़्यादा है। देखिए हम क्या दे रहे हैं कि हीट ऑफ ए इज ग्रेटर देन हीट ऑफ बी। ए आदमी का ताप जो, ये ताप नहीं, हीट का मतलब उष्मा, ए आदमी का उष्मा जो है से बी से क्या है, ज़्यादा है। तो टेम्परेचर के बारे में कहना है कि दोनों के टेम्परेचर के बारे में आप बोलिए कि ये आदमी का ताप यानी ये आदमी का टेम्परेचर बी से ज़्यादा होगा, या ये आदमी का टेम्परेचर बी से कम होगा, या ये आदमी का टेम्परेचर बी के बराबर होगा, या कुछ भी हो सकता है, यानी ऑल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपको जो है क्वेश्चन तो बहुत सिंपल दिए हैं, तो हो सकता है जो है से आपको यही लगा, जो व्यक्ति जो हीट टेम्परेचर में अंतर नहीं समझ रहा है, अधिकांशतः लड़का का मेरे समझ से यही जवाब होगा कि ए का हीट जो है यानी ए में हीट जो है से बी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि ए का टेम्परेचर बी से ज़्यादा होगा। तो इस पर जो है से अधिकांशतः को लग रहा होगा कि इसका आंसर जो है से पहला होगा। देखिए इसके आंसर को हम ढूंढते हैं। मान लिया कि ए का हीट जो है बी से क्या है, ज़्यादा है, तो दो लड़का है, तो दो लड़का है, तो मान लिया कि एक लड़का जो है से क्या है कि एक लड़का का वजन जो है, माने ये लड़का का वजन जो है से बी लड़का से क्या है, ज़्यादा है। तो बी लड़का से ज़्यादा है तो उसके लंबाई के बारे में हमको पूछना है। मान लिया कि दो लड़का है ए और बी, ए और बी दो लड़का है, इस तरह का है कि ए का द्रव्यमान बी के द्रव्यमान से ज़्यादा है। जब पानी को हम हीट कहे थे ना, तो पानी का मतलब द्रव्यमान ही ना हो गया, और ऊंचाई को हम टेम्परेचर कहे थे। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि ए का हीट जो है से बी से क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब ए और बी अगर दो लड़का हम मान लें, इसका आंसर ढूंढ रहे हैं कि ये लड़का का वजन जो है, माने ये लड़का का द्रव्यमान मास जो है बी लड़का से ज़्यादा है, तो उसके ऊंचाई के बारे में आप ही बोलिए कि क्या होगा। तो ये लड़का का ऊंचाई बी से ज़्यादा होगा, टेम्परेचर का मतलब तो हम ऊंचाई कहे हैं, तो ये लड़का का ऊंचाई बी से ज़्यादा होगा। दूसरा दे रहे हैं कि ये लड़का का ऊंचाई बी से कम होगा। तीसरा दे रहे हैं कि ये लड़का का ऊंचाई बी के बराबर होगा, और चौथा आपको ऑल दे रहे हैं। तो अब आप ही समझिए, आंसर दीजिए कि अगर ये लड़का जो है, ये लड़का का मास जो है, द्रव्यमान जो है, वजन जो है बी से अगर ज़्यादा है, तो ऊंचाई के बारे में क्या लेना देना है। हो सकता है ए का ऊंचाई बी से ज़्यादा हो सकता है ए का द्रव्यमान जब ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं ना है कि द्रव्यमान ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है तो पूरा लंबा भी लड़का होगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये लड़का का ऊंचाई जो है से बी से ज़्यादा हो सकता है, ऊंचाई कम भी हो सकता है, या ऊंचाई दोनों का बराबर भी हो सकता है। इसलिए इसका जो है से आंसर होगा आपको ऑल होगा। यानी कि टेम्परेचर के बारे में क्या कहना है, तो टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, पहला भी आंसर हो सकता है, दूसरा भी आंसर हो सकता है, और तीसरा भी आंसर हो सकता है। इसलिए आंसर ऑल होगा, जबकि अधिकांशतः जो है से आंसर में जो है से ये आपको लगा देगा जो हीट और टेम्परेचर को गहराई से नहीं समझ पा रहा है। अब देखिए सेम क्वेश्चन आपको एगो दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन दे रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए, माने ये लड़का का टेम्परेचर जो है से ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी, यानी बी लड़का के टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो हीट के बारे में आपसे जो है से हम चॉइस मांग रहे हैं कि हीट के बारे में कहिए कि हीट ऑफ ए इज ग्रेटर देन हीट ऑफ बी, पहला चॉइस दे रहे हैं। दूसरा चॉइस आपको दे रहे हैं कि हीट ऑफ ए इज लेस देन हीट ऑफ बी, और तीसरा चॉइस आपको दे रहे हैं कि हीट ऑफ ए इज इक्वल टू हीट ऑफ बी, और आपको चौथा चॉइस दे रहे हैं कि ऑल। अब जो है से आप अपने से आंसर जो है से बताइए। तो इसका आंसर अगर ढूंढना है तो जस्ट ये वाला जो है से फिगर पर आ जाइए और समझिए कि पानी जो है से हीट है और टेम्परेचर क्या है, तो उसका ऊंचाइया जो है से क्या है, टेम्परेचर है। तो अब आप बताइए ए और बी लड़का है, तो ए का ताप जो है से बी से ज़्यादा है, माने ये लड़का जो है से ज़्यादा ऊंचा है, ऊंचाई में ज़्यादा है, और बी लड़का ऊंचाई में कम है।
तो उसके द्रव्यमान के बारे में बोलना है, वजन के बारे में बोलना है। तो द्रव्यमान के बारे में जब बोलना है तो क्या आप ऐसा कहिएगा कि ये लड़का का वजन बी से ज़्यादा होगा, फिर है कि ये लड़का का वजन बी से कम होगा, फिर है कि दोनों का वजन बराबर होगा, और चौथा ऑल है। तो ए का ताप अगर बी से ज़्यादा है, माने कि ताप का मतलब हम क्या समझने के लिए बताए हैं, ऊंचाई। तो ये लड़का का ऊंचाई अगर बी से ज़्यादा है तो वजन से उसको क्या लेना देना है, ऊंचाई से। हो सकता है लड़का जो है से काफ़ी पतला होगा और कम ही वजन का वो लड़का है। तो मान लिया कि ये लड़का का ताप जो है से बी से अगर ज़्यादा है, तो हीट के बारे में अगर क्वेश्चन किया जा रहा है कि ए का हीट बी से ज़्यादा होगा, ए का हीट बी से कम होगा, ए का हीट बी के बराबर होगा या ऑल होगा, तो हीट का मतलब हम बताए हैं आपको कि ऊंचाई के बारे में समझना है। तो अगर ये लड़का ज़्यादा लंबा है और बी लड़का शॉर्ट है, माने छोटा लड़का है, तो उसके द्रव्यमान से उसको क्या लेना देना है। हो सकता है वो दोनों लड़का जो है, ये लड़का का वजन जो है, ये लड़का का वजन बी से ज़्यादा होगा, या ये लड़का का वजन बी से कम भी हो सकता है, और ये लड़का का वजन बी के बराबर भी हो सकता है। इसलिए इसका आंसर जो है से ऑल होगा। जैसे मान लिया कि आप ऐसे समझिए, एक और दूसरा तरीका से आपको समझाते हैं कि मान लिया कि यह जो है से एक गिलास है, इतना पतला गिलास है। इस गिलास में जो है एक जो है से ये गिलास है, ये जो है से इतना छोटा गिलास है। तो देखिए इसका ऊंचाई ज़्यादा है, इसका ऊंचाई कम है। तो इसका ऊंचाई ज़्यादा है, तो अगर कोई ज़्यादा ऊंचाई का है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा। उसका द्रव्यमान जो है से ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, या बराबर भी हो सकता है। इसलिए इसका आंसर जो है से ऑल होगा। यह जो है से हीट एंड टेम्परेचर का अगर कंसेप्ट आपको सही आ गया होगा, तब इसका आंसर जो है से हम बताए जो समझ में आ गया होगा। तो हीट और टेम्परेचर में जो है से अंतर आप समझिए कि यही जो है से फिगर आपको दिमाग में लेना है कि हीट का मतलब वो पानी है, जबकि टेम्परेचर का मतलब क्या है, ताप है। तो अगर दो बॉडी जो है, अगर दो बॉडी है या दो बॉडी मान लिया कि अलग अलग टेम्परेचर पर है, अलग अलग टेम्परेचर पर है, तो उसमें जो है से हीट के बारे में मान लिया कि कोई कहेगा कि हीट के बारे में कहिए, डिस्कस कीजिए, कमेंट कीजिए कि हीट के बारे में क्या आप कहना चाहते हैं। तो उसका हीट जो है से अलग अलग हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ऐसा है। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन किए। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर आप जानिए। स्वस्थ मनुष्य जो है, स्वस्थ मनुष्य का ताप जो है से क्या होता है, स्वस्थ मनुष्य का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 37 डिग्री सी होता है। तो उसका ताप फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा, फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, यह बताना है आपको। तो देखिए इस क्या है कि 37 डिग्री से, वास्तव में याद रखिएगा स्वस्थ मनुष्य का ताप जो है से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर फ़ारेनहाइट पैमाने पर उसका ताप कोई पूछ दे कि क्या होगा, तो चलिए इस फार्मूला से बताएं, बनाइए। देखिए सी का मतलब सेंटीग्रेड है, सी है, और एफ का फ़ारेनहाइट पर पूछ रहा है, तो इसका मतलब कि इसको हम लेकर के चलेंगे। तो चलिए लेकर के चलिए, सी बाई क्या 100 बराबर एफ माइनस 32 बाई क्या आ जाएगा 180। चलिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 पचे 10, आई 2 से काटिए, 2 9 18। अब सी का मान दीजिए, तो 37 बाई 5 बराबर क्या आ जाएगा, एफ माइनस 32 अब बाई 9। तो इसलिए जो है से दिस इम्प्लाइज क्या कर दीजिएगा, एफ माइनस 32 बराबर क्या आ जाएगा, ई आई में गुना आ जाएगा, 963 की 3, हाथ में 6 और 9 27, अच्छा 6 6 12 1 13 33 आ गया। अब बटे क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसलिए एफ बराबर क्या आ जाएगा, तो इसमें 5 से भाग दीजिएगा, तो 6 6 6,
तो 66.6 आ गया, अब प्लस इस साइड जाएगा तो 32, तो आपको क्या आ गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ऐसे आंसर होगा। तो मान लिया कि क्वेश्चन कोई कर दे कि स्वस्थ मनुष्य का ताप जो है से सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उसका मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, तो वह आपका क्या होगा, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको याद रखिएगा, यह चॉइस आपको 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड भी दिए हुए रहेगा, लेकिन यह आंसर होगा। चलिए यहाँ पर जो है से एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर जो है से एक चीज़ और जो है से सीख लीजिए। पहले तापांतर के बारे में हम आपको सिखाते हैं। तापांतर, यह क्वेश्चन जो है से तापांतर के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे मान लिया कि ऐसे कहेगा कि दो बॉडी है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दो बॉडी का जब सेल्सियस पैमाने पर टेम्परेचर डिफरेंस यानी तापांतर देखा जाता है तो इतना डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर उसको फ़ारेनहाइट स्केल पर हम देखें तो कितना तापांतर आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। उसी तरह से दो बॉडी है, उसका कहेगा कि टेम्परेचर डिफरेंस जब सेल्सियस पैमाने पर देख रहे हैं तो इतना डिग्री सेंटीग्रेड है, तब फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा, ये हमेशा क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो देखिए इसको जो है तापांतर में देखिए हम बता रहे हैं, तो इसको ऐसे ही याद रखिएगा, C1 माइनस C2 यानी टेम्परेचर डिफरेंस है दो बॉडी का। अब बाई क्या आ जाएगा 100 बराबर क्या आ जाएगा F1 माइनस F2, अब बाई क्या 180 ये वाला बराबर K1 माइनस K2, K1 माइनस K2 है बाई 100 बराबर आ जाएगा ये वाला आ जाएगा Rn1 माइनस Rn2, अब बाई क्या आ जाएगा 180 इस तरह से आ जाएगा बराबर R1 माइनस R2, अब बाई क्या आ जाएगा 80 इस तरह से। तो यह जो है से फार्मूला यूज कर दीजिएगा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन जो है से पूछा गया था क्वेश्चन कि दो बॉडी का तापांतर जो था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सी, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, दो बॉडी है उसका टेम्परेचर डिफरेंस देख रहे हैं, दोनों बॉडी अलग अलग टेम्परेचर पर है, तो उसका टेम्परेचर डिफरेंस जब सेल्सियस पैमाने पर देखा गया तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो है से टेम्परेचर डिफरेंस क्या आ जाएगा। तो देखिए यह फार्मूला यूज कर दीजिए, C1 माइनस C2 अब बाई क्या 100 बराबर F1 माइनस F2 अब बाई 180, यही फार्मूला यूज कर देना है। तो चलिए दिस इम्प्लाई जाइए, C1 माइनस C2 के जगह पर तो 10 लिखिएगा, तो 10 बाई 100 बराबर F1 माइनस F2 अब बाई क्या लिख दीजिएगा 180। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ये पूरा 10 इससे कट गया। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो F1 माइनस F2 बराबर क्या आ जाएगा 18 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, 18 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, F आ जाएगा। तो यही जो है से आंसर हो जाएगा। तो दो बॉडी का टेम्परेचर जो है सेल्सियस पैमाने पर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है
तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर उसका टेम्परेचर डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो 18 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। उसी तरह से मान लिया कि क्वेश्चन हम कर दें कि दो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस जो है से सेल्सियस पैमाने पर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन पैमाने पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ और यहाँ वाला ई लेना है, यह आपको लेना है और इसके बाद केल्विन ई लेना है। तो यहाँ तो 10 रखिएगा, तो 10/100 बराबर K1 - K2 बटे 100, तो 100 कट जाएगा, यानी K1 - K2 बराबर क्या आ जाएगा 10, तो 10 केल्विन आ जाएगा। तो मान लिया कि अगर तापांतर सेल्सियस पैमाने पर अगर दे रहा है और केल्विन पैमाने पर पूछ रहा है तो सेम ही आएगा, क्योंकि 100 कट जाएगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस यानी तापांतर जो है से फ़ारेनहाइट पैमाने पर दे रहा है और रैनकिन पैमाने पर पूछ रहा है तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस जो है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है से सेम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 180 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरह से जो है तो इस तरह से जो है से हीट और टेम्परेचर के बारे में मैंने जो कंसेप्ट दिया वो पूरे कंसेप्ट को आप जो है से बनाए हुए रहिए। ऐसा नहीं कि हीट और टेम्परेचर दोनों को समझ रहे हैं कि एक ही चीज़ है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको जो है इस फिगर को दिमाग में हमेशा रखना है कि एक बर्तन है, इस बर्तन से इस बर्तन में पानी जा रहा है, तो जो जा रहा है यानी जो बह रहा है यानी जो पानी बह रहा है वही आपका हीट है, और ऊंचाई जो है से क्या है, टेम्परेचर है यानी ताप है। तो पानी क्यों बह रहा है, तो ऊंचाई के कारण पानी बह रहा है। जैसे मान लिया कि आपका जो ऊंचाई है तो आपका ऊंचाई जो है से क्या कौन सी का काम कर रहा है, टेम्परेचर का काम कर रहा है। आपका जो मास है, द्रव्यमान है, वह जो है से हीट का काम कर रहा है। तो उसको जो है से बारीकी से आपको समझना है। तो दो लड़का अगर मान लिया कि भिन्न भिन्न वजन का है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान का है, इसका मतलब है कि भिन्न भिन्न हीट का है, तो टेम्परेचर के अगर बारे में कहना है तो टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, उसका टेम्परेचर भिन्न भिन्न हो सकता है या अलग अलग हो सकता है, ऐसा हो सकता है। या ऐसा लीजिए कि दो लड़का है और दो लड़का जो है से क्या है कि भिन्न भिन्न ऊंचाई का है, यानी कहने का मतलब है कि ऊंचाई को हम लिख रहे हैं आपको ताप से, ऊंचाई को जो है से ताप से समझना है। आपको जो है से हीट को समझना है, हीट को समझना है द्रव्यमान से समझिएगा, और ऊंचाई को जो है से ताप से समझिएगा। और उसको मिला करके जो है से देखिए ये दो क्वेश्चन किए हैं, इस क्वेश्चन को बारीकी से समझना है, और नहीं तो इसका आंसर जो है से कोई गलत बता देगा। तो हीट और टेम्परेचर को देखिए जैसे समझाए, तो यह जो है से तभी समझा जा सकता है जब वीडियो को जो है से आप शुरू से अंत तक देखिएगा। ऐसा नहीं कि 5 मिनट खोलिएगा और उसके बाद बंद कर दीजिएगा कि सर का वीडियो मैंने देख लिया, नहीं, आपका कंसेप्ट नहीं बनेगा, फिर अधूरा ही आप जो है से रह जाइएगा। हीट टेम्परेचर जो अभी तक आप नहीं समझ रहे थे तो इसके बाद भी आप नहीं समझिएगा। कहीं ताप बोलने के लिए रहेगा तो उष्मा बोल दीजिएगा, कहीं उष्मा बोलने के लिए है तो ताप बोल दीजिएगा, जबकि दोनों में आकाश पाताल के अंतर है। इसलिए जो है से ताप और उष्मा को हमने जो है से अच्छा तरीका से समझाया, और इसको जो है से समझिए। आज से हीट टेम्परेचर का क्लास पहला क्लास लिए, इसके बाद आगे और क्लास लेंगे, और शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, थोड़ा सा वीडियो नहीं देखिए। अगर आपको कोर्स कंप्लीट करना है या अन्य कंपटीशन में भी बैठना है तो हीट टेम्परेचर से पूछा जाता है, तो अगर मान लिया कि आपको जानकारी नहीं रहेगा तो थोड़े आपसे कोई क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बनेगा। आप ऐसे ही जो है से अंधकार में जो है से हाथ पांव इधर उधर हिलाइएगा तो उससे नहीं होने वाला है। इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो देखिए और थोड़ा नहीं देखिए अगर आपको चुनाना है। और इसी के साथ जो है से मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।